मेरा नाम वासिफ़ हारून है और यहाँ पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट टाइप की टॉपिक की नोटिफिकेशन आएगी। अब हमने यूनिट नंबर 6 शुरू किया है। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहला जो है वो हमारे पास है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। केमिकल फार्मूला The symbolic representation of an atom or element in a molecule or a compound is called chemical formula. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केमिकल मौजूद है। केमिकल में हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड है, इसका हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे सिंबॉलिकली। अब हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वाटर में हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से और ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। अब हमारे पास दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का हम रिप्रेजेंट करते हैं C से और ऑक्सीजन मैंने बताया था कि हम इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इन अबाउट एग्जाम्पल H2O एंड CO2 आर प्रेजेंट, यानी अबाउट एग्जाम्पल वाटर है। वाटर में हमारे पास क्या मौजूद है, H2O जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल फार्मूला जो है वो हमको क्या शो करता है, केमिकल फार्मूला हमको ये शो करता है कि इसमें किस टाइप की एटम मौजूद है और कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद है। दूसरा हमको ये शो करता है कि इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यानी उस एटम के कितनी तादाद मौजूद है। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ने हमको ये शो किया कि हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। और दूसरा ये भी बता दिया कि इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर कार्बन में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 1 कार्बन मौजूद है और दूसरा ऑक्सीजन, यानी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। ये किसने हमको शो किया, ये हमारे पास एक केमिकल फार्मूला ने हमको शो किया। और दूसरा हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एक है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमको शो करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। अब एक एटम है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है या कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, इसकी हम सिंपलेस्ट रेशो हम शो करेंगे किस चीज़ में, एम्पेरिकल फार्मूला में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसमें हमारे पास ये एटम तो मौजूद है, लेकिन क्या एम्पेरिकल फार्मूला में हम इसकी क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो करेंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में पेश करेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, सबसे सिंपल फॉर्म, यानी कार्बन 1 लिखेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, वो हम 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन जो 6 है इसको हम O1, यानी 1 ऑक्सीजन। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो हम एक एम्पेरिकल फार्मूला में लिखते हैं। अब इस तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है वाटर का, H2O। अब H2O, अब ये एक वाटर का केमिकल फार्मूला हो गया, लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गया। हम इससे इसको और सिंपल नहीं लिख सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी। अब हमारे पास क्या हो गया, H2O, ये हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास केमिकल फार्मूला का दूसरा टाइप्स है। और दूसरा टाइप्स में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर या टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, इसमें टोटल नंबर यानी कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है वो हम यहाँ पर सारे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज़ का, बेंजीन का। अब बेंजीन
बेंजीन में हमारे पास क्या मौजूद है, C6H6। अब बेंजीन में हमारे पास जितने कार्बन मौजूद हैं और जितने हाइड्रोजन मौजूद है वो हम यहाँ पर सारे शो करेंगे, यानी टोटल नंबर। अब यहाँ पर जितने भी नंबर एटम कार्बन के मौजूद हैं और नंबर एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं वो यहाँ पर हम सारे शो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है अमोनिया NH3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के 1 मौजूद है और हाइड्रोजन के 3 मौजूद है। अब हम यहाँ पर क्या करके सारे शो करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, H2O। अब H2O पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, तो हमने यहाँ पर सारे शो किए हैं। अब कुछ फार्मूले इस तरह हैं कंपाउंड के कि इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। अब जिस तरह ये है NH3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया और साथ में एम्पेरिकल फार्मूला भी हो गया, यानी दोनों सेम है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले के। यानी इसको हम टोटल नंबर भी यहाँ पर देखते हैं और इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास CO2। अब जो पेपर में आते हैं ना, पेपर में आपके पास आता है कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला एंड राइट इट्स टाइप्स। फिर आप लोगों के पास 4 नंबर का क्वेश्चन होता है या भी आते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले केमिकल फार्मूला लिखते हैं, यानी वो आपसे मांगता है कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला एंड राइट इट्स टाइप्स। तो आप लोग क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला की डिफिनेशन लिखेंगे, फिर जो केमिकल फार्मूला के साथ जो एग्जांपल है वो आप लोग लिखेंगे, फिर इसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के साथ आप लोग एग्जांपल लिखेंगे, क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता चलता है कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अब आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लें और ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।